नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से नाकामयाब, कहा भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने। केंद्र सरकार ने छोटी राहत देकर आम आदमी को दिया बड़ा झटका, जनता ने सरकार के फैसले का किया विरोध। सहज संस्था द्वारा सुंदरनगर और मंडी में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 400 लोगों ने उठाया लाभ। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया गया धूमधाम से। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेक कर प्राप्त किया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से नाकामयाब रही है। यह बात भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर भारतवासियों के साथ अन्याय किया है। सोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से नाकामयाब रही है, जिसके कारण गरीब जनता का जीना दुर्भर हो गया है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आए दिन गैस के और पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर समूचे भारतवासियों के साथ अन्याय किया है, जिसके कारण महंगाई और भी बढ़ सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह है कि इस प्रकार की ये नई परंपरा शुरू ना करें, क्योंकि सरकारें तो आएंगी, एक पार्टी की आएंगी, दूसरी एक की जाएंगी, दूसरी की आएगी। अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम कोई अच्छे नहीं होंगे। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जिसका वे पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना है, कितने वर्षों से चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, परंतु हमने कभी भी कांग्रेस के द्वारा जो उनके वरिष्ठ नेता रहे हैं उनके नाम पर जितनी भी स्कीमें थी उस पर कभी भी छेड़खानी नहीं की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इस पर पुनर्विचार करेंगे। साथ ही इस मौके पर सांसद ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार नई परंपरा की शुरुआत कर रही है, जिनके दुष्परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बैजनाथ क्षेत्र में मुख्यमंत्री वीरभद्र और सुधीर शर्मा दोनों के सहयोग से चहुमुखी विकास होगा, ये कहना है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल का। किशोरी लाल ने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा करके उन्हें जिताया है और अब वे अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। पंचायत प्रधान से सीधे विधायक बने किशोरी लाल ने शुक्रवार को बैजनाथ के महाराजा पैलेस में चुनाव क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। इस मौके पर विधायक किशोरी लाल ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन व धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे जनता के सहयोग से आज विधायक बने हैं। उन्होंने विशेष तौर पर बैजनाथ पंचायत के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंचायत के लोगों ने 30 साल तक उन्हें पंचायत प्रधान बनाकर सेवा का मौका दिया है और अब वे विधायक की जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाएंगे। आप जो जिम्मेवारी यहाँ की जनता ने मेरे ऊपर दी है मैं उसका बखूबी निर्वहन करूँगा। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका मैं ऋणी रहूँगा। खासकर बैजनाथ पंचायत के लोगों का मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे 6 बार लगातार यहाँ से चुनकर सेवा का मौका दिया और उसी वजह से इस चुनाव क्षेत्र के लोगों को भी मुझे सेवा करने का मौका मिला है। किशोरी लाल ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह 6ठी बार मुख्यमंत्री बने हैं और बैजनाथ से 2 बार विधायक रह चुके सुधीर शर्मा, इन दोनों के सहयोग से बैजनाथ क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। मैं जानता हूं, मैंने चुनाव क्षेत्र का दौरा किया हुआ है। जहां जहां जो कमियां हैं उन्हें पूरे करने का मैं प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। विकास की कोई सीमा नहीं होती। मुझे वो वक्त याद आता है
बैजनाथ में मात्र एक प्राइमरी पाठशाला सरकारी थी, यहाँ कोई दूसरा स्कूल नहीं था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बैजनाथ क्षेत्र में जहां जहां विकास की जरूरत है वहां विकास किया जाएगा। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने छोटी राहत देकर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने जहां रसोई गैस की रियायती सिलेंडरों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया है, वहीं इसके दामों में 45 रुपए की वृद्धि भी कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने डीजल के दामों को प्रतिमाह बढ़ाने की छूट तेल कंपनियों को दे दी है। हिमाचल प्रदेश की जनता केंद्र सरकार के इन फैसलों का विरोध कर रही है। कभी कभी सरकारें ऐसी चाल चलती हैं कि जनता यह सोच भी नहीं पाती कि सरकार ने उन्हें लाभ दिया या फिर उनकी जेब पर डाका डाल दिया। अब हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को ही ले लीजिए। एक और केंद्र सरकार ने देश भर की जनता की चली आ रही रियायती सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाने की मांग को पूरा किया, तो दूसरी तरफ इनके दामों में भी बेतहाशा वृद्धि करके जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें लाभ मिल रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले का प्रदेश की जनता विरोध कर रही है और सरकार से ऐसे जनविरोधी निर्णयों को वापस लेने की मांग भी कर रही है। और जो सरकार एक राहत के रूप में बता रही है कि हमने जो गैस सिलेंडर हैं वो 6 के 9 कर दिए, लेकिन उसके दाम भी बढ़ा दिए, 46 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए। तो यदि 9 सिलेंडर पे उसको यानी कि एक सिलेंडर का तो एक्स्ट्रा पैसा वैसे ही देना पड़ेगा, तो रिजल्टेंटली उसको 2 सिलेंडर का ही फ़ायदा हुआ है। और शायद यदि निकट भविष्य में और दाम बढ़ जाते हैं तो ये जो राहत है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब ये जो सिलेंडरों का जो 46 रुपये बढ़ाए, इससे भी लोगों को, गरीबों को ज़्यादा नुकसान है। एक तरफ तो सरकार हिमाचल को प्रदूषण के हिसाब से बड़ा कुछ कह रही है, लेकिन जब रोटी पकाने को गैस नहीं मिलेगी तो फिर चूल्हे जलेंगे तो कुदरती धुआं बढ़ेगा और प्रदूषण में भी फर्क पड़ेगा और जंगलों में भी फर्क पड़ेगा इसका नहीं। वहीं अगर सरकार की तरफ से दी जाने वाली राहत पर नजर दौड़ाएं तो पेट्रोल के दामों को 25 पैसे कम कर दिया गया है। रियायती सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही दी गई मार को देखें तो डीजल के दामों में हर महीने 45 पैसे की वृद्धि की छूट तेल कंपनियों को दे दी गई है। यानी हर महीने डीजल के दामों में इजाफा होगा और साथ ही इजाफा होगा हर उस चीज़ में जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। अभी जो डीजल के दाम बहुत सरकार ने इजाज़त दी है कि हर महीने तेल कंपनियां जो इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकती हैं। डीजल के दाम बढ़ने से जो बसों के किराए हैं, रेल के किराए हैं, ये बढ़ेंगे और जो सामान की ढुलाई है इसमें हर चीज़ शामिल हो जाती है। राशन, अनाज और फल, सब्जियां, दूध वगैरह सब इससे महंगे हो जाएंगे और आम आदमी पर इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा। और जो पहले से ही महंगाई से जूझ रही जो जनता है उसको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हर सब्जियों का किराया बढ़ेगा, राशन का किराया बढ़ेगा, हर चीज़ में जब किराया बढ़ जाएगा तो दुकानदार कुदरती ही मतलब अपनी जेब से तो कोई पैसा नहीं देगा, सभी ग्राहकों के ऊपर ही पड़ेगी मार इसकी, तो महंगाई तो होगी। बहरहाल विपक्षी दलों के पास केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक मौका और मिल गया है। भाजपा ने सरकार के इन फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि विरोध प्रदर्शन और जनता की आवाज का केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ता भी है या नहीं। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। हिमाचल प्रदेश में काम कर रही सहकारी समितियों को जल्दी अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया जाएगा और साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ये बात हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति के रजिस्ट्रार आरडी नाजिम ने सोलन में सहकारी बैंक समितियों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक संघ व क्रेडिट समितियों तथा बघाट सरकारी बैंक समिति के
संयुक्त तत्वाधान में सोलन में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय 42वें सम्मेलन का समापन सहकारी समिति हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रार आर.डी. नाजिम ने किया। इस मौके पर आए रजिस्ट्रार को यह बताया गया है कि बैंक से जुड़े छोटे से छोटे निर्णय लेने के लिए भी शिमला से आज्ञा लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि चौकीदार की 10 रुपए तनख्वाह भी बढ़ानी है तो उसके लिए भी उन्हें अनुमति लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस मौके पर आर.डी. नाजिम ने सहकारी समितियों के कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही कुछ निर्णय लेने के लिए उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसी अमेंडमेंट में एज क्लियरली अपने इलेक्शंस और अपने ऑडिटिंग, आर्बिट्रेशन और एम्प्लॉयज़ रखने में सब में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। कहाँ कोई किसी भी मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम है या वो दे हैव अ प्रॉब्लम विद द फंक्शनिंग, वो ही लोग अपील करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में। सम्मेलन में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली और ऋण देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए के बारे में जानकारी सहकारी समितियों के कर्मचारियों को दी गई। इसके अलावा सम्मेलन में सहकारी समितियों को पेश आ रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सह संस्था द्वारा सुंदरनगर और मंडी में लगाए गए निशुल्क चिकित्सा शिविरों का करीब 400 लोगों ने लाभ उठाया। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष मोहित गर्ग ने मंडी स्थित गुरुद्वारे में आयोजित शिविर के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया गया है। सहज संस्था गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, बीबीएमबी हॉस्पिटल सुंदरनगर और मेदांता मेडिसिटी के संयुक्त तत्वाधान में पडल स्थित गुरुद्वारे में 1 दिवसीय फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ कांग्रेस ब्रिगेड के अध्यक्ष उदय राठौर ने किया। उन्होंने आयोजित कैंप की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। डायबिटीज़ में लो या किसी अन्य बीमारी में, एड्स में लो, डायबिटीज़ में हर 5वां या 6ठा आदमी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इंडिया में है। लेकिन डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं। जो यहाँ पे इन लोगों ने आज टेस्ट किए और जो डायबिटीज़ के भी टेस्ट किए इन्होंने, एक आम इंसान के लिए वो मेरे सामने 10-12 हज़ार की कॉस्ट करते होंगे, वो वहाँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए और इस शुभ अवसर पर हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सह समृद्धि की टीम को, वेदांता की टीम को। इस मौके पर सहज संस्था के अध्यक्ष मोहित गर्ग ने बताया कि कैंप में मेदांता मेडिसिटी से आए विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं मुहैया करवाई, जबकि बीबीएमबी हॉस्पिटल सुंदरनगर, जोनल हॉस्पिटल मंडी और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सहित अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि कैंप में न्यूरोलॉजी को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। हमारे कैंप में न्यूरोलॉजी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि न्यूरोलॉजी के सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर। हमने कोशिश की थी कि इस कैंप के माध्यम से मंडी के लोगों को और सुंदरनगर के लोगों को एक इंडिया के नंबर 1 हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं प्राप्त हों। तो आगे भी हम इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे और हम इस तरह के काम करते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि मंडी के लोग भी खुल के हमारा सहयोग करेंगे। मोहित गर्ग ने विश्वास दिलाया है कि निकट भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन करके लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में वक्त चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में।
साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। जिस बारिश का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, अब वही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश और बर्फबारी से जहां किसान और बागवान बहुत खुश थे, वहीं अब भारी बर्फबारी घाटी के लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जहां पूरे प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी और वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कुल्लू घाटी में भी इस बर्फबारी और वर्षा ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। पिछले कल तक हो रही वर्षा और बर्फबारी से जहां पर्यटक और बागवान खुश दिखाई दे रहे थे, वहीं इस लगातार हो रही वर्षा और बर्फबारी ने मनाली व इसके आसपास बिजली व पानी की आपूर्ति ठप कर दी है। देर रात से मनाली में बिजली गुल होने के कारण पर्यटक व लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निचले क्षेत्र कुल्लू व आसपास के क्षेत्रों में दोपहर के बाद बिजली आपूर्ति ठीक हो गई। कुल्लू जिला के मनाली व जलोड़ी दर्रे के आसपास अनेक रास्ते भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गए हैं। पर्यटक कड़ाके की ठंड के कारण होटलों से बाहर नहीं निकले और मनाली में मॉल रोड पर भी नहीं दिखाई पड़े। पिछले 2 दिनों से खराब चल रहे मौसम के कारण घाटी में लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। बर्फ से बड़ी भारी ठंड हो रही है, बहुत हमने बिजली बंद हो गई है और तंदूर बंद कर दिए लोगों ने जलाने। अब बिजली तो जरूरी है। आज तो कोट और स्वेटर लगा के भी इतना ज़्यादा लग रहा है कि कंबल भी साथ में डालें, इतनी ठंड यहाँ पर लग रही है। लोग लकड़ी फाड़ रहे हैं, जगह जगह लकड़ी जला रहे हैं, इतनी ठंड है। कुल्लू घाटी में लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाकर दिन भर आग सेकते दिखाई दिए। कुल्लू में भी शुक्रवार सुबह 1 इंच के करीब हिमपात हुआ, जिस कारण घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आकर्षक छूट के साथ गर्म कपड़े खरीदने का सुनहरी मौका। प्रदेश के उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान बुनकरों द्वारा तैयार ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में कुल्लू व किन्नौरी शॉले, अंगोरा व पश्मीना शॉले और अन्य हथकरघा से तैयार की गई वस्तुओं की एक विस्तृत रेंज स्पेशल आपके लिए लाई गई है। एक विशेष योजना के तहत हर खरीद पर आपको 20% तक की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुंचे इंदिरा मार्केट की छत पर लगी प्रदर्शनी एवं बिक्री में। यह ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक ही उपलब्ध है। Numero 1 Exclusive Store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens,
limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands: Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero Uno exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में खासी धूम देखने को मिली। प्रकाश उत्सव के दिन गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा देखने को मिला। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर मंडी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रकाश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान कीर्तन दरबार का आयोजन भी किया गया, जिसमें केशगढ़ साहिब के हजूरी रागी भाई धर्मवीर सिंह और उनके रागी जत्थों के साथ ही अन्य रागी जत्थों ने गुरुवाणियों के माध्यम से प्रभु सिमरन कराया। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाइयाँ। विदित है कि मंडी में वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां खुद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तपस्या कर मंडी की रक्षा करने का वचन दिया था, जिस कारण इस गुरुद्वारे में होने वाला आयोजन खुद में विशेष महत्व रखता है। मंडी में आयोजित भव्य समारोह को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। हमें काज जगत में आए धर्म हेतु गुरुदेव बिठाए। गुरु महाराज ने हिंदुस्तान की धरती के उत्ते अवतार धार के दुखा दलिदरां का नाश करके धर्म की रक्षा की। हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते अपने पिता की कुर्बानी दी, अपनी माता की कुर्बानी दी, 4 अपने साहिबजादियां की कुर्बानी दी, समूह सिख संगतां की कुर्बानियां दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। गुरु महाराज का अवतार इस वास्ते मातलेग दे विच होया कि उन्होंने धर्म वारन वास्ते इस संसार दे विच अवतार धारण किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।